हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीएस के सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी में अधिकतर रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस चैनल पर आपको जीएस के सभी सवालों की सीरीज़ मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले सभी वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। पहला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स वॉज पॉपुलरली नोन एज देशबंधु। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ए. आशुतोष मुखर्जी, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. मदन मोहन मालवीय, डी. चित्तरंजन दास। तो इसका करेक्ट आंसर है डी. चित्तरंजन दास। यहाँ अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को जो है वो महामना की उपाधि दी गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में जो है वो हिंदू महासभा की स्थापना की थी और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द लिवर फॉर मैनी ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? ए. विटामिन B12, बी. विटामिन के, सी. विटामिन डी, डी. विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबाल के नाम से जाना जाता है और इसका एक और नाम जो है वो कोबालैमिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 की अगर कमी होती है तो इससे रक्त क्षीणता रोग होता है। अगला अगर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के को फिलोक्वालोन के नाम से जाना जाता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का ना बनने में सहायक होता है। मतलब विटामिन के जो है वो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होने से बचाता है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था? ए. 2010, बी. 2002, सी. 2005, डी. 2007। तो इसका करेक्ट आंसर है सी. 2005। अगर हम वैट की बात करें तो भारत में 2005 में हरियाणा से वैट मूल्य वर्धित कर की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स मैरिड अ गर्ल फ्रॉम द चिचिल्वी क्लैन। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने चिचिल्वी वंश की लड़की से विवाह किया था? ए. रामगुप्त, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. श्रीगुप्त, डी. समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और यहीं श्रीगुप्त की अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं और चंद्रगुप्त जो है वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वारा जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संबंध को शुरू किया गया था 319 में ईस्वी पूर्व में। यहाँ अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनके दरबारी कवि हरिशेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए. संस्कृत, बी. तमिल, सी. कन्नड़, डी. मलयालम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. तमिल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 पॉल्यूटेंट अंडर क्योटो प्रोटोकॉल रेगुलेशंस।
क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी फॉजिन्स, सी परफ्लोरोकार्बन्स, डी क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी परफ्लोरोकार्बन्स। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द कैपिटल ऑफ बहामनी सल्तनत इमीडिएटली आफ्टर इट्स फाउंडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? ए देवनागरी, बी दौलताबाद, सी बरार, डी असानाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है डी असानाबाद। अगला सवाल है द गीतांजलि लिटरेसी प्राइज इज अवॉर्डेड इन एसोसिएशन विथ विच कंट्री। किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी फ्रांस। अगर हम यहाँ फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस में जो है वो कई ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, जैसे इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी पेरिस में है, और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में स्थित है। अगला सवाल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम स्पोर्ट्स इन द सुल्तान अजलान शाह कप एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? ए हॉकी, बी कबड्डी, सी निशानेबाजी शूटिंग, डी टेनिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए हॉकी। अगला सवाल तेलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तेलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची है। अगला सवाल हु अमंग वॉज द फॉलोइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी वराहगिरी वेंकट गिरी मतलब वीवी गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अहमद अली जो थे वो स्वतंत्र भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं और इनकी मृत्यु जो है वो इनके कार्यकाल के समय ही हुई थी। अगला अगर हम जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन जो है वो हमारे 3रे राष्ट्रपति रहे हैं और इनकी मृत्यु भी इनके कार्यकाल के समय ही हुई है। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो हमारे 6वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें जो है वो निर्विरोध चुना गया था। अगले जो है वो वराहगिरी वेंकट गिरी, वीवी गिरी जो है वो 4थे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं और वर्तमान में जो है वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? ए ये विद्युत का सुचालक होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बी ये मृदु होता है, इट इज़ सॉफ्ट, सी इसका गलनांक उच्च होता है, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, डी ये जल में घुलनशील होता है, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी इसका गलनांक उच्च होता है, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगला सवाल हाउ मैनी नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर देयर। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? ए 3, बी 5, सी 2, डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 3। अगला सवाल विक्रमादित्य 4 हु स्कोर्ड पोएट
बिल्हन wrote his biography was the ruler of the dash. विक्रमादित्य 4 जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी डैश राजवंश के शासक थे। ए राष्ट्रकूट, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी चालुक्य। अगला सवाल, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 दिसंबर, बी 24 नवंबर, सी 24 दिसंबर, डी 26 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर है सी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ अगर हम 26 दिसंबर की बात करें तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा इसी वर्ष से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। अगर यहाँ हम 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 26 नवंबर को ही विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और टिल ही अटेंड्स द एज ऑफ डैश। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश वर्ष की आयु पूरे होने तक अपने पद पर रहता है। ए 65, बी 62, सी 68, डी 60। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 65। यहाँ अगर हम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी को संविधान के भाग 14 में रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 315 से 323 में इसके बारे में वर्णन दिया गया है। इसमें यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष की आयु पूरे होने तक होता है, 6 वर्ष की अवधि का होता है, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए वे अपने पद पर रह सकते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ मिनरल कॉल्ड क्रोमाइट? क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड, बी कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड, सी सिल्वर क्रोमियम ऑक्साइड, डी आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस? निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है? ए जापानी इंसेफेलाइटिस, बी पित्तज्वार येलो फीवर, सी पोलियो, डी डेंगू। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पोलियो। अगला सवाल, इन विच स्टेट महादेव हिल्स इज मेनली स्प्रेड? महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है डी मध्य प्रदेश। अगला सवाल, अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डैश। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश के द्वारा किया जाता है? ए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, बी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, सी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, डी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी उपराष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है बी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट को जो है वो संविधान के भाग 52 में रखा गया है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में रखा गया है। उच्चतम न्यायालय को अगर हम बात करें, उच्चतम न्यायालय का गठन जो है वो आर्टिकल 124 में रखा गया है और उच्च न्यायालय के गठन को जो है वो आर्टिकल 216 में रखा गया है, 216 में रखा गया है। यहाँ अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन जो है वो 1951 में किया गया था अनुच्छेद 280 के तहत।
इसका वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसमें प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी न्योगी हैं। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग चल रही है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2020 से 2025 रखा गया है। और 15वें वित्त आयोग जो है वो वर्तमान में काम कर रही है। अगला सवाल है, रानी रुद्रमा देवी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ए वाकाटक, बी काकतिया, सी पश्चिमी गंगा, वेस्टर्न गंगा, डी चोल। इसका करेक्ट आंसर है बी काकतिया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड द करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के चालू खाता शेष करेंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? ए विदेशी सहायता, फॉरेन एड, बी राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम, सी विदेश में शुद्ध आय, नेट फॉरेन इनकम, डी व्यापार अंतर, ट्रेड गैप। तो इसका करेक्ट आंसर है बी राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम। अगला सवाल, नोरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नोरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए मेघालय, और मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? ए फ्रेंच ओपन, बी यूएस ओपन, सी विंबलडन, डी ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी विंबलडन। ये चारों जो है वो टेनिस टूर्नामेंट हैं जो कि साल भर में कराए जाते हैं। सबसे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन को आयोजित किया जाता है, जो कि जनवरी के महीने में होता है, जनवरी से फरवरी के महीने में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है, जो कि मई जून के समय होता है। उसके बाद विंबलडन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जो कि जुलाई अगस्त के बीच होता है। और सबसे आखिरी में जो है वो यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है, जो कि अगस्त से सितंबर के बीच होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर दैन द अदर 3 ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? ए प्रार्थना समाज, बी सत्यशोधक समाज, सी परम हंस मंडली, डी ब्रह्म समाज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ब्रह्म समाज। यहाँ हम अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर हम बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा भाई फुले द्वारा 1873 में की गई थी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन द ईयर 1503। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला बनाया? ए फ्रांसीसी फ्रेंच, बी पुर्तगाली पोर्चुगीज, सी अंग्रेज ब्रिटिश, डी डच। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पुर्तगाली पोर्चुगीज। अगला सवाल, व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। आँख के पारदर्शी अर्घ भाग को क्या कहा जाता है? ए परितारिका आइरिस, बी दृष्टिपटल रेटिना, सी पुतली पीपल्स, डी कॉर्निया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी कॉर्निया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? ए क्लोरीन, बी कैल्शियम, सी सोडियम, डी नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नाइट्रोजन। अगला सवाल, द चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड इन वातापी विच इज इन द मॉडर्न डे इंडियन स्टेट्स ऑफ डैश। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया
जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है सी कर्नाटका। अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज वल्लम कली? वल्लम कली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? ए दौड़ रनिंग, बी नौकायन बोट रेसिंग, सी मुक्केबाजी बॉक्सिंग, डी कुश्ती रेसलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नौकायन बोट रेसिंग। अगला सवाल, विच इंडियन लॉन टेनिस प्लेयर बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन द बॉयज सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन इन 1954? कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? ए आनंद अमृतराज, बी रामनाथ कृष्णन, सी रमेश कृष्णन, डी विजय अमृतराज। इसका करेक्ट आंसर है बी रामनाथन कृष्णन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन एक्टिव सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन गार्लिक एंड अनियन? निम्नलिखित में से कौन सा लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? ए एथेनॉल, बी सेलुलोज, सी फिनॉल, डी एसिलीन। इसका करेक्ट आंसर है डी एसिलीन। अगला सवाल, रतवई इज अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द डैश ट्राइब्स ऑफ इंडिया? रतवई भारत की डैश जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है? ए खासी, बी मेवाती, सी जतापूस, डी भील। इसका करेक्ट आंसर है बी मेवाती। अगला सवाल, पोचमपल्ली इकत sarees and dress materials famous for their traditional geometric pattern belong to the state of dash? पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ और ऐसी पोशाक सामग्रियाँ जो अपने पारंपरिक जैतिनीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है डैश राज्य से संबंधित है? ए कर्नाटका, बी तेलंगाना, सी केरला, डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है बी तेलंगाना। अगला सवाल, एस अगेंस्ट ऑड इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय डैश? एस अगेंस्ट ऑड किसकी आत्मकथा है? ए सानिया मिर्ज़ा, बी दुती चंद, सी मैरी कॉम, डी हेमा दास। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सानिया मिर्ज़ा। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड एक्सपांड इट्स वर्क अशरिंग इन द वाइट रिवॉल्यूशन? निम्नलिखित में से किसने केरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? ए बाबा आमटे, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी वर्गीस क्यूरियन, डी अजर इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वर्गीस क्यूरियन। अगला सवाल, व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशंस दैट वी कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट? ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? ए कालपुरुष तारामंडल ओरियन, बी श्रमशिष्टा तारामंडल कैसोपिया, सी लघु सप्तऋषि तारामंडल उर्सा माइनर, डी सप्तऋषि तारामंडल उर्सा मेजर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सप्तऋषि तारामंडल उर्सा मेजर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल दैट इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेन? निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? ए बिटुमिन, बी एंथेसाइट, सी लिग्नाइट, डी पीट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी लिग्नाइट। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड इंडिया गिव शेल्टर टू दलाई लामा द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर? भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? ए 1960, बी 1959, सी 1957, डी 1962। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1959। अगला सवाल, रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? रानी रुद्रमा देवी वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द डैश डायनेस्टी? ए चेरा, बी काकतिया, सी चोला, डी पांड्या। इसका करेक्ट आंसर है बी
काकतिया। अगला सवाल, इंडिया एंड पाकिस्तान हैड साइंड द डैश अंडर विच द टू कंट्रीज एग्रीड टू शॉर्ट आउट डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट बायलैटरली। भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। ए, आगरा संधि, आगरा पैक्ट, बी, कलकत्ता संधि, कलकत्ता पैक्ट, सी, शिमला संधि, शिमला पैक्ट, डी, लखनऊ संधि, लखनऊ पैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शिमला संधि, शिमला पैक्ट। शिमला संधि और शिमला पैक्ट जो है वो 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच किया गया था। अगला सवाल, मायू अवांडू इज़ अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ दिस इंडियन स्टेट। मुआ अवरांदू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? छत्तीसगढ़, गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर है सी, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की कैपिटल जो है वो अगरतला है। अगला सवाल, अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सनस अकाउंट टू अनदर पर्सनस इन दोज नेम इट हैज़ बीन इशूड इज नोन एज। एक कागज़ जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ए, चेक, बी, नकदी कैश, सी, मुद्रा करेंसी, डी, पासबुक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, चेक के रूप में इसे जाना जाता है। अगला सवाल, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल फोरम इफ द वैल्यू ऑफ द क्लेम इज अप टू डैश। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल डैश तक है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है। ए, 10 लाख, बी, 15 लाख, सी, 5 लाख, डी, 20 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 20 लाख। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल DG क्लास बाय प्रांजल पटेल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे सभी PDF फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।